नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का राशिफल कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, भाग्य, धन की स्थिति, कर्मक्षेत्र, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होने जा रही है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। फलादेश प्रारंभ करने से पहले एक बात आपको अवश्य बताना चाहूंगी। इस महीने में 2 ऐसे ब्रह्मा कारक ग्रह आपको देने जा रहे हैं बहुत बड़ा उपहार। कौन से वो 2 ग्रह हैं, क्या लाभ देंगे, यह संपूर्ण जानकारी आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली अवस्था में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी इकाया। आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज द्वितीय भाव में बने हुए हैं। कब तक रहेंगे, तो बुध देव 19 जुलाई तक द्वितीय भाव में बने हुए हैं। उसके पश्चात यह पराक्रम भाव में जाएंगे। यह पहला संकेत जो कि यह इंगित करता है कि जुलाई के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति बेहद सुंदर बनी हुई है। आपका स्वास्थ्य अगर पिछले समय में स्वास्थ्य रूपी युग में उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं, उनमें भी आपको इस महीने में पुष्ट देखने को मिलेगी। दूसरा संकेत होता है धन की माया। यहाँ आपके धन भाव के स्वामी चंद्र महाराज महीने की पहली ही तारीख पर आकस्मिक लाभ की स्थान पर डिजायर्स को पूर्ण करने की अवस्था में बने हुए हैं। दूसरी अवस्था में आपके लग्नेश खुद आकर विराजित हुए हैं धन भाव में। यह एक बहुत अच्छा संकेत है कि जुलाई के महीने में विशेष रूप से 19 जुलाई से पहले आपका धन से रुका हुआ कोई ऐसा कार्य पूर्ण हो जो शायद आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। धन से संबंधित कोई भी बड़ा डिसीजन भी यदि आप लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 19 जुलाई से पहले की स्थितियों के अंदर धन संबंधित स्थितियां बहुत अच्छे से आपके लिए कार्य करती हुई पाई जाएंगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में जाकर विराजित हुए हैं। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष भी लगता है, किंतु अच्छी अवस्था क्या है, तो आपके पंचमेश और लग्नेश की स्थिति साथ ही भाग्येश की स्थिति बड़ी अच्छी अवस्था को दर्शा रही है। ऐसे में इस महीने विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति उन लोगों को लाभान्वित करेंगे जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, जो लोग विदेश से कनेक्टिविटी बनाकर बैठे हैं, विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया में रहकर ही कार्य कर रहे हैं। उनके लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ज्यादा अच्छे से कार्य करती है। अन्यत्र अवस्था में भी आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की आवश्यकता रहेगी, किंतु कर्म क्षेत्र की स्थितियां अच्छे से कार्य करती हुई पाई जाएंगी। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में बने हुए हैं। वक्र गति के चलते आपके लिए अष्टम भाव का भी फल देंगे, तो भाग्य भरोसे इस महीने थोड़ा आपको ज्यादा विश्वास नहीं रखना है अपनी कर्म दक्षता के ऊपर। यदि आप विश्वास करते हैं शुक्र महाराज आपके लग्न में बैठकर आकस्मिक लाभ की स्थितियों को निर्मित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति द्वादश भाव में बनी हुई है, तो साथ में ही बुध महाराज धन की स्थितियों में बने हुए हैं। भाग्य भरोसे ना रहकर कर्म दक्षता के दम पर इस महीने में यदि आप अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करोगे, बड़ी अच्छी सफलता का योग आपके लिए प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। विद्या दृष्टिकोण की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी शुक्र महाराज लग्न में विराजित हैं। इसे बड़ा अच्छा माना जाएगा। कब तक रहेंगे, तो 7 जुलाई तक। 7 जुलाई के पश्चात ये आ जाएंगे आपके लिए कर्क राशि में। इस स्थान पर भी विद्यार्थियों के लिए शुक्र महा आज की स्थिति बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर देती है, तो जुलाई का महीना विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने जा रहा है। साथ ही यदि आप मिथुन राशि के एक माता पिता हैं, आपकी संतान की विद्या से संबंधित किसी प्रकार की चिंताजनक स्थिति में आप लिप्त हैं, तो इस महीने उस अवस्था से भी आप बाहर निकलने जा रहे हैं।
आपकी संतान विद्या दृष्टिकोण में अपना श्रेष्ठ देते हुए आपको गौरवान्वित करें। इस प्रकार का योग आपको इस महीने में देखने को मिलेगा। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो बहुत सुंदर योग बना हुआ है। आपके द्वादश लग्न में आकर विराजित हुए हैं और कर्मेश जाकर द्वादश भाव में विराजित है। अगर आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, इस महीने में पूरे महीने में व्यापारिक यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब शुक्र महाराज धन भाव में आ जाए, अर्थात 7 जुलाई के पश्चात आप व्यापारिक यात्राएं करते हैं, यह आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था का योग बना कर देगा। धन से संबंधित स्थितियों को आपके पक्ष में लाकर खड़ा करने की बाध्यता लेता है। भौतिक सुखों को अर्जित करने की अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग बना रहे हैं तो पूरे महीने की जा सकती है, किंतु व्यापारिक यात्राएं 7 जुलाई के पश्चात देगी आपको बहुत बड़ा लाभ। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में जाकर विराजित हुए हैं। इस स्थान पर आपके पार्टनर के साथ में हो सकता है कि उनकी थोड़ी व्यस्तता के चलते आप में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिले, तो उसे थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खान पीन का इत्यादि का ध्यान रखना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। अन्यथा छोटा मोटा स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव और अपनी बिजीनेस के चलते आपके पार्टनर के साथ में आपके मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं, तो उसे बैलेंस करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंध की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने जितने भी लोग रिलेशनशिप में लिप्त हैं उनके लिए यह महीना बहुत खास रहेगा। आपके पंचमेश पहले लग्न भाव में विराजित है 7 जुलाई तक, उसके पश्चात यह द्वितीय भाव में आ जाएंगे, तो यह आपके लिए रिलेशनशिप की अवस्था को बहुत अच्छे स्वरूप में दर्शा कर देने वाला है। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो कोई भी बड़ा कार्य यदि आप इस महीने में करना चाह रहे हो, प्रयास कीजिए बुधवार, गुरुवार और शनिवार के दिन किया जाए। इन 3 दिनों में किया हुआ कार्य आपको निश्चित रूप से सफलता की परसेंटेज में बहुत अच्छी वृद्धि कर देता है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो सफ़ेद रंग, हरा रंग, काले और नीले रंग का जितना ज़्यादा आप अपने आसपास के वातावरण में प्रयोजन करते हो, यह एक सकारात्मक ऑरा आपके लिए क्रिएट करता है जो कि दिलाएगा आपको सफलता। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2, 3, 6 सा इन अंकों का सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में आप एक बार प्रयोजन कर देखिए, यह नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्मा की के बारे में हम चर्चा करें तो गणपति की आराधना करना और आपके पंचमेश शुक्र महाराज की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ बनाकर देती है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना या दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। गणपति अथर्व शेष का पाठ करना या सुनना या फिर ओम बुधाय नमः इस मंत्र की नित्य एक माला जाप करना इस महीने को बना देगा आपके लिए बहुत ही विशेष। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।